हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कामिनी सिंह। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वाटर रिलेटेड डिजीजेस, यानी कि पानी से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये हमारे पीपल एंड एनवायरनमेंट जो कि नेट पेपर 1 का आपका एक सेक्शन है, उसकी लेक्चर 20th है। 19 वीडियोस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने कवर किए हैं ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक से जो भी हमने पढ़ा है। तो आप उन सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप उन पे क्लिक करके सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम वाटरबॉर्न डिजीजेस के अंतर्गत दो तरह की बीमारियों को डिस्कस करेंगे। एक तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा कॉज होती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, ये जो हमारे पानी में घुल के और हमारे शरीर में मिल जाता है, उसकी वजह से जो बीमारियां होती हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। और इसके अलावा टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स के कारण, यानी कि मेटल्स, नॉन मेटल्स जो हमारे पानी में पाए जाते हैं, अगर उनकी अधिकता हो जाती है, वो ज्यादा हो जाते हैं, तो वो हमारी बॉडी में जो प्रॉब्लम कॉज करते हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सबसे कॉमन टाइफॉइड फीवर की। हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर ही डिस्कशन करेंगे जिनसे आपका पेपर में आता है, जिन टॉपिक्स या जिन के बारे में पूछा जाता है उन्हीं पर डिस्कशन करेंगे। कॉजेटिव एजेंट है इसका सैल्मोनेला टाइफी। यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा मैग्नीफाई करके। इसके जो सिम्टम्स हैं वो है हाई फीवर, चिल्स, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड हेडेक। प्रॉब्लम कहाँ पर होती है? एनलार्ज हो जाता है आपका लिवर और स्प्लीन, और अल्सर्स हो जाते हैं किसमें? इंटेस्टाइन में, यानी कि ये इंटेस्टाइन पर इफेक्ट डालता है। और एक और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कि सिम्टम है वाइट कोटिंग ऑन द टंग। अगर ये हो रहा है तो तब भी हम टाइफॉइड फीवर का हमें टेस्ट कराना चाहिए। नेक्स्ट इज कॉलेरा। कॉलेरा जो है उसका कॉजेटिव एजेंट है विब्रियो कॉलेरी। वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, डायरिया इसके सिम्टम्स हैं, और इन्फेक्शन इसमें भी इंटेस्टाइन में ही होता है। नेक्स्ट इज अमीबियासिस। कॉजेटिव एजेंट इज एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इसके जो सिम्टम्स हैं दैट आर फीवर, डिहाइड्रेशन, डायरिया, ब्लडी स्टूल, यानी कि जो आपका स्टूल आता है उसमें ब्लड शो होना शुरू हो जाएगा तब आपको। और जितनी भी बीमारियां हैं उसमें एक से ज्यादा सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको टेस्ट जरूर कराना चाहिए। इन्फेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन, ये भी इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन है। जितनी भी हमने अभी तीनों बीमारियां डिस्कस की उसमें जो भी पॉजिटिव एजेंट है वो आपके वाटर में पाया जाता है। वाटर और फूड के दोनों के ही थ्रू वो आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है। स्पेसिफिकली अभी हम वाटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, ये आपके वाटर के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर कर रहे हैं। नेक्स्ट इज giardiasis. Causative agent is microscopic parasite that is called as giardia lamblia. यहाँ पर आप उसका फिगर देख सकते हैं, डायग्राम देख सकते हैं किस तरीके का दिखता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है। सिम्टम्स हैं डायरिया, वॉमिटिंग, फटीग और ग्रीसी स्टूल। जो आपका स्टूल है वो ग्रीसी आता है, यानी कि चिकना जो आपका स्टूल है वो आने लगता है। ये डिफरेंशिएशन है अमीबियासिस और जियार्डियासिस में। नेक्स्ट इज मिनामाटा। अब ये आपका एक जो टॉक्सिक पॉल्यूटेंट के कारण जो बीमारी होती है, और ज्यादातर पेपर में जो टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स के कारण बीमारियां होती हैं उन्हीं पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मिनामाटा जो है वो कॉज होती है ड्यू टू द एक्सेस ऑफ और ड्यू टू द पॉइजनिंग ऑफ मिथाइल मर्क्यूरी। सिंपली अगर मर्क्यूरी भी बोलें कि मर्क्यूरी के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो आप उसमें भी मिनामाटा को ही टिक करेंगे। इफेक्ट द न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, ये आपका जो ब्रेन वाला जो पूरा सिस्टम है, नर्व्स हैं, ब्रेन है और जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है उस पर इफेक्ट डालता है। इसके कारण नमनेस इन हैंड्स एंड फीट, यानी कि आपको हाथ और पैर महसूस होना बंद हो जाते हैं। मसल वीकनेस, आपको मसल में कमजोरी लगने लगती है। और डैमेज टू हियरिंग एंड स्पीच, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है और जो आपका हियरिंग और स्पीच है वो भी नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है, तो इसको भी ये डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट इज इताई इताई डिजीज। ये भी एक तरह का टॉक्सिक पॉल्यूटेंट के कारण होता है। कौन से पॉल्यूटेंट के कारण हो रहा है ये?
इट इज कॉज ड्यू टू कैडमियम पॉइजनिंग। याद रखिएगा सभी के जितने भी पॉइजनिंग वाले हैं स्पेशली उनके नाम, कैडमियम की पॉइजनिंग के कारण इताई इताई डिजीज होता है। कार्सिनोजेनिक है यानी कि कैंसर कॉजिंग है। कार्सिनोजेनिक जहां भी आप वर्ड देखें वहां पर आप समझ जाइएगा कि किस बारे में बात हो रही है, ये कैंसर कॉज कर सकता है, ये कैंसर कॉजिंग है। हेवी मेटल है। वीक एंड ब्रिटल बोन्स यानी कि हड्डियां जो हैं वो कमजोर हो जाती हैं। स्पाइन एंड लेग पेन यानी कि आपकी रीढ़ में और आपके पैरों में दर्द होता है, और किडनी फेलियर भी हो सकता है। ये सभी इसके सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट इज पोलियो। पोलियो जो है इसको याद रखिएगा कि ये भी कभी कभी पेपर में पूछा जाता है कि विच ऑफ द डिजीजेस इज वाटर बॉर्न और वाटर रिलेटेड, तो पोलियो भी उसके ही अंतर्गत आएगा। पोलियो जो है वो पोलियो वायरस के द्वारा होता है। इन्फेक्ट्स अ पर्सन स्पाइनल कॉर्ड कॉजिंग पैरालिसिस ऑफ एसेंशियल मसल्स, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड जो आपका नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है उसी को इफेक्ट करता है, इन्फेक्ट करता है, और बॉडी के एसेंशियल मसल्स में पैरालिसिस कर सकता है। मूवमेंट में आपको दिक्कत होगी इससे, अगर आपके मसल्स पैरालाइज हो गए तो। लास्ट डिजीज जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज ब्लू बेबी सिंड्रोम। दिस इज कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड एज मेट हीमोग्लोबिन। ये नाइट्रेट पॉइजनिंग के कारण होता है। द बॉडी कन्वर्ट्स द नाइट्रेट्स इनटू नाइट्राइट्स। जो आपकी बॉडी है, अगर नाइट्रेट आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो वो उसको नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है। दीज नाइट्राइट्स बाइंड टू द हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन के साथ आपको पता है कि हीमोग्लोबिन के साथ जो बाइंड करता है वो आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, आपके जो ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, और फिर ये इसको लेकर हर एक सेल तक जाता है, हर एक कोशिका तक आपके ऑक्सीजन को ये पहुंचाता है। अगर हीमोग्लोबिन के साथ यहाँ पर नाइट्राइट बाइंड हो गया तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन बाइंड नहीं होगी, फॉर्मिंग मेट hemoglobin which is unable to carry oxygen. This condition is caused when there is a shortage of oxygen in the baby's blood. जब ब्लड में ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है तब ये कंडीशन पाई जाती है। द लो ऑक्सीजन लेवल्स कॉजेज देयर स्किन टू टर्न डिफरेंट कलर देन नॉर्मल। ब्लू कलर का या फिर पर्पल कलर का आपको बच्चा दिखाई देने लगेगा। मोस्टली ये 0 to 3 years के जो किड्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें ये बीमारी सबसे ज्यादा, वो सबसे ज्यादा प्रोन होते हैं इस बीमारी के। तो यदि मान लीजिए उनको नाइट्रेट पॉइजनिंग हो जाती है तो उनका कलर आपको या तो ब्लू या फिर पर्पल नजर आने लगेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस देखनी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी नेट एग्जाम या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। इन सभी प्लेटफॉर्म पर भी हम अवेलेबल हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इनके लिंक्स पर क्लिक करके और हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।